नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका बिजली का बिल आया है और आप हैरान हो गए हों कि यार इतना बिजली का बिल कहाँ से आ गया। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि घर के कौन कौन से आइटम्स हैं जो कितनी बिजली खपत करते हैं, उसको कैसे निकालें और मंथली खर्चा कितना आएगा उसको कैसे एस्टिमेट करें। और हम इस वीडियो में बताएंगे एक वेब एप्लीकेशन की मदद से, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये सब जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं इस एप्लीकेशन को हमें ओपन कैसे करना है। तो पहले आप अपने ब्राउज़र में बेस्ट मोबाइल ऐप्स टाइप करेंगे और फिर ब्लॉग्स पे टैप करेंगे। ब्लॉग्स में क्लिक करने के बाद आपको ये मोबाइल ऐप ब्लॉग कैटेगरी में जाना है। इस कैटेगरी में देखिए जो एप्लीकेशन 6 है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैलकुलेटर, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं आपके घर में जो जो भी अप्लाइंसेस हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, सीलिंग फ़ैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कितनी कितनी पावर वो कंज्यूम करते हैं, कितने दिन में कितनी देर तक चलते हैं, कितने क्वांटिटी में हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर आपके पास एक है, एयर कंडीशनर 2 हैं या 3 हैं, सीलिंग फ़ैन 4 हैं या 5 हैं, वॉशिंग मशीन 1 है। जितने भी हैं वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास और भी अप्लाइंसेस हैं जो कि बिजली की खपत कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और जो भी रेट आपके एरिया में चल रहा है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कितनी यूनिट है का रेट चल रहा है, 5 रुपये, 10 रुपये, तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको ये टोटल कंजम्पशन कितनी खपत कर रहे हैं सारे अप्लाइंसेस एक दिन में और कितना आपको टोटल कॉस्ट पड़ रहा है पर डे के हिसाब से ये पूरा कैलकुलेट करके दे देगा। और इस पेज पे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं बिजली कंजम्पशन से जुड़े हुए, वो सारे यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। तो आप यहाँ से ये भी पढ़ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैलकुलेटर हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमारे जितने भी घर में अप्लाइंसेस लगे हुए हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं और हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है पर डे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे घर में जो कॉमन अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं। तो जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, गीजर हो गया। ये बहुत कॉमन होते हैं और हर एक घर में आपको ये सब मिल जाएंगे। और ये सारे उपकरण वॉट्स रेटिंग में अलग अलग होते हैं। जितनी ज़्यादा वो समय आप उन अप्लाइंसेस को चलाएंगे उतने ज़्यादा बिजली खर्च होगी। इससे पहले मैं ये आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैलकुलेटर समझाऊं, आप कुछ बातें जान लीजिए। जैसे कि एक यूनिट कितने के बराबर होता है। तो एक यूनिट जो बराबर होती है वो किलोवाट आवर्स में होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने कोई अप्लाइंस चलाया जो 1000 वाट्स पे चलता है और अगर वो 1 घंटा चला तो वो टोटल 1 यूनिट की बिजली वो खपत कर लेगा। और मान लीजिए अगर 1 यूनिट का प्राइस आपके क्षेत्र में 6 रुपये है तो उसी हिसाब से आपको 6 रुपये पर यूनिट खर्चा आ जाएगा। अब समझते हैं ये जो वेब एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैलकुलेटर की, इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाइंसेस के कुछ नाम दे रखे हैं पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में आपको उनके पावर लिखनी है, कितने किलोवाट्स वो कंज्यूम करते हैं, और आवर पर डे आप उनको दिन में कितनी देर तक चलाते हैं। जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, वैसे आप लिख सकते हैं। और वो आपके घर में कितने हैं, जैसे 4 बल्ब हैं, 4 एसी हैं या 2 एसी हैं, तो वहाँ पे ये क्वांटिटी आप इस कॉलम में भर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको ये डेली किलोवाट्स आवर कैलकुलेट करके दे देगा। ये जो लाल क्रॉस के निशान है, इससे आप ये जो रो हैं घटा बढ़ा सकते हैं। और ये जो
ऐड अप्लाइंसेस का बटन है, इससे आप कुछ नए अप्लाइंसेस जो इसमें लिस्ट नहीं है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बल्ब ऐड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं BULB बल्ब, और फिर वो कितने वाट पे चलता है। जैसे 60 वाट का है तो उसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, 60 डिवाइडेड बाई 1000, और फिर आवर्स कितने घंटे चला, जैसे 10 घंटे चला, और कितनी क्वांटिटी में, तो 6 रुपये ही आ जाएगा। तो सॉरी 6 किलोवाट्स ये टोटल कैलकुलेट करके दे दिया कितना किलोवाट्स में हुआ। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर का है, जैसे आपका LG का है, LG रेफ्रिजरेटर है, तो जो एवरेज LG रेफ्रिजरेटर का आपको जो किलोवाट्स आता है वो 62 किलोवाट्स आता है एवरेज। तो 62 को आप डिवाइड कर लीजिए 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.062। और क्योंकि रेफ्रिजरेटर कंटिन्यूसली नहीं चलता है, उसका कंप्रेसर स्विच ऑफ ऑन होता रहता है, तो मान लीजिए वो टोटल 8 घंटे चला और आपके पास एक ही है, तो देखिए जो डेली किलोवाट आवर्स का कैलकुलेशन आ रहा है वो ये दिखा रहा है 0.50। और अभी मैंने सिर्फ 2 अप्लाइंसेस की जानकारी कैलकुलेशन मैंने इस कैलकुलेटर में फिल करी है। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल कंजम्पशन दिखा रहा है 6.50 किलोवाट्स पर डे, किलोवाट्स आवर पर डे। और टोटल कॉस्ट जो पड़ रही है, अगर जो रेट है यहाँ पे 15 पैसे है, मैं 5 रुपये कर देता हूँ, तो ये पड़ेगा मेरे को पर डे 32 रुपीज़ 0.48 पैसे पर डे के हिसाब से। मेरे को ये जब मैं अप्लाइंसेस अपने घर में चलाऊँगा तो ये मेरे को इतनी कॉस्ट पड़ेगी। बाकी आप ऐसे ही AC भर सकते हैं, यहाँ पे AC की डिटेल्स भर सकते हैं, AC का कंजम्पशन भर सकते हैं। AC ज़्यादा कंज्यूम करता है तो यहाँ पे आप 1.2 वाट्स लिख सकते हैं। जैसे आपने दिन भर में 4 घंटे चलाया और मान लीजिए आपके पास 2 AC हैं, तो देखिए 9.6 किलोवाट्स पर आवर ये कैलकुलेट करके इसने शो कर दिया। और अब देखिए टोटल कंजम्पशन भी बढ़ गया है, 16.10 किलोवाट्स पर आवर पर डे शो हो रहा है, और टोटल कॉस्ट हो रही है 80.48 पर डे। तो ये इतनी कॉस्ट पड़ रही है। ऐसे आप फ़ैन जोड़ सकते हैं, वॉशिंग मशीन जोड़ सकते हैं, और भी अप्लाइंसेस, जितने अप्लाइंसेस आप के घर में यूज़ हो रहे हैं सारे आप यहाँ पे फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपको टोटल कंजम्पशन ये शो कर देगा और टोटल कॉस्ट भी शो कर देगा। बाकी इस पेज में मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी कि यहाँ पे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि जो एवरेज पावर है वो रनिंग पावर से कैसे डिफरेंट होती है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, मैं कुछ पढ़ के आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला है कि जब हम रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो वो कंटिन्यूसली वो एक ही वाट नहीं कंज्यूम करता है। तो जब कंप्रेसर ऑन रहता है तो उस टाइम वो 120 से 250 वाट्स के बीच में एनर्जी कंज्यूम करता है, और जब स्टैंड बाय हो या ऑफ मोड में हो तो 0 से 5 वाट उसकी कंजम्पशन है। और अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिज को तो थोड़ी देर के लिए जो सर्ज पावर होती है वो 600 से 1200 वाट तक चली जाती है। तो इन सब का एवरेज जब भी वो पूरे दिन चला तो उसका जो टाइम एवरेज निकालते हैं तो वो 62 वाट्स में आता है। तो इसको हम कैलकुलेटर में इनपुट करते हैं, यहाँ पे जो 62 वाट्स को कन्वर्ट करेंगे किलोवाट्स में, तो वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमें एग्जैक्टली डेली किलोवाट्स आवर की डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसे ही और भी इन्होंने लिस्ट कर रखे हैं कि घर के जो कॉमन अप्लाइंसेस हैं उनकी क्या क्या टिपिकल कितने वाट्स वो कंज्यूम करते हैं, और दिन में रफली कितनी देर तक चलते हैं, और उनकी डेली कंजम्पशन क्या है। तो ये टेबल भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो।
और इन्होंने रेट भी लिस्ट किए हैं स्टेट वाइज, क्या क्या रेट हैं। ये चेंज भी होते रहते हैं सब्सिडी के हिसाब से। आप इनके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं करंट रेट क्या चल रहे हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैलकुलेटर से जुड़ी सारी जानकारी। आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करिए और जो भी आपके हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं उसको आप इसमें एंटर कर सकते हैं इस कैलकुलेटर में, और टोटल कंजम्पशन और टोटल कॉस्ट पता कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस वेब एप्लीकेशन को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में आप बेस्ट मोबाइल ऐप्स टाइप करिएगा, उसके बाद इस पर ब्लॉग्स पे क्लिक करिएगा। ब्लॉग्स में मोबाइल ऐप्स में ये जो ऐप नंबर 6 है इस पर क्लिक करिएगा, तो ये कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए क्या ये कैलकुलेटर वाकई में कैलकुलेशन सही दे रहा है कि नहीं। बाकी हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू।